बच्चों कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज है एक पार्टिकल का, एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द अनदर पार्टिकल। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r, तो उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा। और यहाँ पे 1/4πε में एप्सिलॉन परमिटिविटी है मीडियम की, यानी कि कूलम्स लॉ लगाने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चार्जेस को किस मीडियम में रखते हैं। अगर एयर में रखते हैं या फिर वैक्यूम में रखते हैं तो हमें एप्सिलॉन लिखना होता है। अगर किसी और मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है जिसको कि हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट। ओके तो बच्चों कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जैसे F इक्वल टू क्या होता था, F इक्वल टू g टाइम्स मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बट सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कूलम्स लॉ के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स की अगर चार्ज की वैल्यू हमें पता है Q1 एंड Q2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो हम लिखते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे देखो कि एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो मीडियम पे डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशन के अंदर फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गया कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट ये फोर्स नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, राइट। तो एक और चीज है, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है कि सबसे पहले तो चार्जेस मस्ट बी पॉइंट फॉर्म। चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, या फिर स्फेरिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। या तो दो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, या फिर दो स्फेरिकल चार्जेस होने चाहिए, या फिर स्फेरिकल एंड पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। इन्हीं केसेस में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो ये कंस्ट्रेंट है, ये कंडीशन है अप्लाइंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे बच्चों कि कभी भी ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप डायरेक्टली यूज तभी कर सकते हो जब दो पॉइंट चार्जेस हैं, या फिर दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, या फिर पॉइंट एंड स्फेरिकल चार्ज है। क्लियर है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताता हूं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। अगर पॉइंट चार्जेस है तब तो सेंटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पे भी होगा वो चार्ज पार्टिकल वो उसका सेंटर ही होगा। लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडी यूज कर रहे हो, स्फेरिकल चार्ज बॉडी है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो डिस्टेंस उसके सेंटर से लेना है, ठीक है, सेंटर ऑफ द चार्ज से, ठीक है। एंड तीसरा, मस्ट चेक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। मतलब जिस भी मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स को रख रहे हो वो मीडियम जरूर चेक कर लो। अगर वो एयर या वैक्यूम है तो क्या होगा, तब तो आपको एप्सिलॉन लिखना है। अगर मीडियम कोई और है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो तो वो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशन सिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमें फॉर्मूला लिखना है इन केसेस में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है। लेट्स से पहले का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, और इनका रेडियस क्या है, R एंड R, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना है तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ कि दोनों चार्ज बॉडी जो स्फेरिकल शेप में है ये नॉन कंडक्टिंग है और इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मस्ट बी सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, r एंड r, ये r डिस्टेंस एंड ये इसका r, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्यों लिखा डायरेक्टली, क्योंकि ये दो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड इन सेकेंड केस यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बॉडी है और एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट साइज इसका नेग्लिजिबल साइज मान लेते हैं, उसका रेडियस ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, और इसका रेडियस सपोज r है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा बेटा, r इस चार्ज बॉडी का रेडियस एंड इसका नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो 0 हो गया। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। इसके चार्ज की वैल्यू क्या ले लेते हैं, q1 और इसका q2। अभी मुझे पता नहीं है कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम क्या है, एयर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो यहाँ तो इन दो केसेस में हमने क्या किया, इन दो केसेस में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, स्फेरिकल, या तो दोनों स्फेरिकल चार्ज है या फिर एक पॉइंट और एक स्फेरिकल चार्ज है। बट इन दिस केस, ये जो लास्ट आपको केस दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बॉडी है और एक रॉड टाइप बॉडी है। ये बॉडी जो है वो लीनियर बॉडी है जिसकी लेंथ मान लेते हैं L है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, है ना। आप एक बार लिख के देखो, आप क्या लिखते हो, ठीक है। आप 30 सेकेंड लो और इसको लिख के दिखाओ, ठीक है। तो पहली बात मैंने क्या बताया था कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट 2 केसेस, पॉइंट साइज एंड स्फेरिकल या पॉइंट एंड स्फेरिकल। तो यहां पे क्या है, ये पॉइंट तो है बट ये ना तो स्फेरिकल है ना ही पॉइंट है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते।